हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों, 10th की टेक्नोमेट्री में आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60। तो ये बच्चों हमें टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्नोमेट्रिक टेबल से। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू इज ऑल्सो अंडर रूट 3/2। हम टेबल से उसको मैच करते जाएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो बच्चों, जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होता तो 3 आ जाता, और √2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, इधर 1/4। सो आंसर इज 3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4/4 दैट इज 1। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, 2tan। अच्छा, 10 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर करना। बच्चों, एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। प्लस cos 30 मीन्स cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सो बोथ विल कैंसिल, सो वी गेट आंसर एज 2। तो ये हमारा एक छोटा सा आंसर आ गया 2। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3rd। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd करेंगे फर्स्ट का। तो फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं। तो इसमें फाइंड करना हमें cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब बच्चों, अगर हमें वैल्यूज साइन cos 10 की याद कर लेनी है और बाकी की हम फाइंड कर सकते हैं। तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। अब हम sec 30 की वैल्यू देखते हैं। तो sec 30 किसका उल्टा होता है बच्चों, ये cos का उल्टा होता है। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ 3/2, इसकी अंडर रूट 3/2, तो इसकी बच्चों कितनी हो जाएगी, 2/√3। ऐसे उसको रिवर्स कर लेना। प्लस cosec 30 बच्चों ये किसका होता है, 1/sin 30। अब sin 30 की वैल्यू अगर मुझे पता है कि 1/2 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां से हम इसको रेशनलाइज करेंगे। पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको इसका, फिर हम रेशनलाइज कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो 1/√2 एज इट इज, इसका एलसीएम आएगा 2 प्लस एलसीएम इज अंडर√3, 1 से डिवाइड करो √3 टाइम्स, √3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2√3। नाउ वी विल रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करोगे तो √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3, तो ये आ जाएगा। अब हम √2 का अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो अंडर√3 अपॉन में ये कितना जाएगा, 2√2 प्लस 2√6। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज में क्या रहता है, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 लिखोगे ऑन रेशनलाइजिंग। डिनोमिनेटर का बच्चों हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज। अच्छा, ऊपर क्या रहेगा, √3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें। 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस √6 अपॉन में इसका रेशनलाइज करोगे तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो आफ्टर दैट √3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को बाहर रखोगे तो √3 के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √6 माइनस इसका रूट, तो ये 18 आ जाएगा अपॉन में 2√2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर आ जाएगा 6 आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये 2√6, अच्छा √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हो 9 × 2, तो इससे 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 × 2 = 8 और -6 × 4 = 24। सो फाइनली 2 ब्रैकेट √6 और यहाँ पर आ जाएगा -3/√2 अपॉन में बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 16, तो 2 से डिवाइड करोगे -8 आ जाएगा। -8 आएगा, नेगेटिव साइन को जनरली ऊपर रखेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 3/√2 -√6 अपॉन 8। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने वैल्यू पुट करी, बाद में उसको रेशनलाइज करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब इसका हम फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसका 4th क्वेश्चन देखोगे तो 4th में कह रहा sin 30 + tan 45 - cosec 60° होल अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। देखो इसको हमें सॉल्व करना, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले पुट करोगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और cosec 60 की वैल्यू, अच्छा ये sin 60 का उल्टा, sin 60 का √3/2, तो ये 2/√3, इसका एलसीएम ले लोगे बाद में, अपॉन में होल अपॉन sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2, तो ये 2/√3 प्लस यहाँ पर cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। सो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो ऊपर एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2/√3, इधर हमने 2 से डिवाइड करा √3 बचा, प्लस 2√3 और माइनस का यहाँ पर 4, ये न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2/√3, तो √3 से √3 डिवाइड किया 2 बचा, 2 × 2 = 4, प्लस 2 से डिवाइड करा √3 तो √3 बचा, प्लस 2√3। अब हम बच्चों इसको और इसको कट कर सकते हैं, बिकॉज रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ से इक्वल टू में ऊपर आ गया हमारा 2 + 3, तो यह आ जाएगा 3√3 माइनस का 4, अपॉन में कितना जाएगा 3√3 और प्लस का 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, सो वी हैव टू डू द रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 - 4, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाता है, अगर प्लस है तो इसका माइनस वाला नंबर हो जाता है। अब ऊपर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 - 4 का स्क्वायर, और नीचे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज यूज होती हैं उसको हम लिख देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + b² माइनस का 2ab, और a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये हमारे पास दो आइडेंटिटी यूज हुई, सो दोनों को मैंने एग्जैक्टली लिख दिया। तो पहला ऊपर आइडेंटिटी यूज होगी a² + b² माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 3√3 और b की वैल्यू 4, होल अपॉन में इसका स्क्वायर देखो बच्चों क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, ये हमें √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। सो आवर फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, 3√3 का स्क्वायर यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 27 + 16 माइनस 4 × 3 = 12, 2 × 24/√3, और होल अपॉन में बच्चों कितना जाएगा 27 - 16, तो आंसर इज 43 - 24√3 और अपॉन में 11। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका 5th क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा, 5 cos
स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। तो देखो यहाँ पर 5 तो एज इट इज। अब कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। अच्छा सेक 30 किसका उल्टा होगा? कॉस 30 का। तो कॉस 30 की वी नो दैट √3/2, तो ये 8 बिकम्स 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, ये 1 का स्क्वायर और होल अपॉन में कितना होगा बच्चों? साइन 30 √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली, साइन 30 की 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। सो इफ़ वी कैलकुलेट तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4/3 और माइनस का 1। इसका एलसीएम ले लेना बच्चों। यहाँ देखोगे तो 1/4 प्लस 3/4। इधर हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 12। तो 5 4 से डिवाइड करा, 12 में 3 तो 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 3 से डिवाइड करा 4 माइनस का 1 और अपॉन में कितना जाएगा? ये 4/4। ये तो कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है? 15 प्लस 64 माइनस का 1 अपॉन में 12। तो हमारा आंसर कितना आने वाला? देखो 15 प्लस 64 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 6 प्लस 1 7 माइनस 1 अपॉन 12। तो हमारा फाइनल आ जाएगा आंसर 78/12। इसको अगर हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा? अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 8 और ये कितना 6। 3 से डिवाइड करोगे 13/2। ये इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो चूज द करेक्ट क्वेश्चन से हमें इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री और इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए के ऑप्शन साइन 60 और बी का ऑप्शन दे रखा कॉस 60 एंड सी दे रखा हमारे पास tan 60 एंड फोर्थ डी इज given as sin 30. These options are given in this question. तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 2 tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और अपॉन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना जाएगा? ये 2/√3 अपॉन में इसका एलसीएम लोगे 1/3, एलसीएम लिया तो कितना जाएगा? 2/√3 अपॉन में इधर 3 + 1/3। तो बच्चों जब इसको रेसिप्रोकल करोगे आप तो किसके इक्वल होगा? 2/√3 × 3/4। 2 से डिवाइड करो, अच्छा √3 से ये √3 बार कैंसिल, सो आंसर इज √3/2। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किसका आंसर √3/2 होता। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन 60, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ये रॉन्ग होगा। तो tan 60 की वैल्यू 1/√3, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं इसके, तो सेकंड में क्या रहा? 1 - 10 स्क्वायर 45 और यहाँ पर है 1 + 10 स्क्वायर 45। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर 45 बच्चों क्या होता है? 1 - 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये 0/2 दैट इज 0। हम देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में दे रखा, पहला है tan 90
तो tan 90 नहीं होगा। बी में क्या है 1 और सी क्या है हमारे पास sin 45 एंड डी इज 0। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। तो अब हम थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। थर्ड क्वेश्चन है sin 2a 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। तो a के लिए किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेट a इक्वल टू क्या रख देते हो 0 डिग्री। तो यहाँ पर sin 2 टाइम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर राइट साइड देखोगे तो sin a इक्वल टू 2 sin 0, ये भी क्या हो जाता है 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। हमें आगे के ऑप्शन आप चेक कर लोगे इसी तरह से तो वो अलग आएंगे, वो इक्वल नहीं आएंगे। तो इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड का फोर्थ। इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। और इसके ऑप्शन बच्चों दे रखे हैं, ए ऑप्शन cos 60 दे रखा, बी ऑप्शन हमारा sin 60 दे रखा, और सी ऑप्शन दे रखा tan 60, और डी ऑप्शन दे रखा है sin 30। तो इसमें हमें चेक करना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 2 tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, 1 माइनस tan 30 की 1/√3 का स्क्वायर। सो वी विल गेट 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2/√3 एज इट इज, इसमें 3 माइनस 1/3, सो 2/√3। अब बच्चों 3 माइनस 1 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना √3, यहाँ पर सॉरी 3 है तो ये 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 बार, तो इसका आंसर √3 आया। अब हम देखेंगे कि √3 इनमें किसकी वैल्यू होती है। तो हमारा पता √3 हमारी tan 60 की वैल्यू होती है। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने MCQs ये कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी कैसा है, दोनों मिला के 90 से छोटा है, मीन्स ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड a एंड b। आपको a और b की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हमें थर्ड चैप्टर का यूज होगा। जिसने भी थर्ड चैप्टर नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशंस दे रखा, सिंस tan a प्लस बी इज इक्वल टू गिवन है आपको √3। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि tan को हमें हटाना है। अब tan को अगर मुझे रिमूव करना तो इधर भी tan आना पड़ेगा। तो हम इसका क्रॉस सोचेंगे कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो हम सोचेंगे कि यार ये √3 तो वैल्यू होती है किसकी, tan 60 की वैल्यू होती है। तो इसके प्लेस पर हमने क्या रख दिया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। अब बहुत सारे बच्चे इसको कट कर देते, कट नहीं करना आपको, कंपेयरिंग करोगे। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 60। एक इक्वेशन बना लिया हमने, यहाँ लिख दिया ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, ये बोथ साइड लिख देना। एंगल्स को कंपेयर करोगे तो a और b एंगल किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल्सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू वी हैव गिवन एज 1/√3। अब हमने देखा कि माइनस का 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan में, दैट इज 30 की। सो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे भी ऑन कंपेयरिंग एंगल्स लिख दोगे। अब बच्चों मुझे a और b की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड
चैप्टर से आपको पता होगा कैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो लिखोगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेटिंग मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखोगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऑन एडिंग कर दो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। देखो ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा, इसके साइन चेंज नहीं होंगे। तो हमने ऐड किया तो ये b से b कट गया, तो 2a इक्वल टू 90 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से अगर मुझे 45 मिल गया a, तो b की वैल्यू हम क्या फाइंड कर लेंगे, 15 डिग्री। आप b की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, सो यू विल गेट द आंसर b एज 15 डिग्री। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स। तो बच्चों इसके जो ट्रू फॉल्स हैं आप जरूर करिए एनसीईआरटी के, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये। तो फोर्थ में है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो ये चीज़ हमें फ़ायदा करेगी जब हम इसमें कैलकुलेशंस करेंगे। तो कभी भी बच्चों साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि साइन ए का मतलब ऐसा नहीं होता है कि साइन इंटू ए, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा भी ये नहीं होगा कि साइन का ए में मल्टीप्लाई कर दें और साइन का बी में मल्टीप्लाई। अब ये हमें प्रूफ कैसे करना, हम कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर लेट ए की वैल्यू 30 रख लेते हैं और बी की वैल्यू रख देते हैं हम 60 रख देते हैं। तो यहाँ पे LHS क्या बन जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना जाएगा, साइन 30 प्लस 60 दैट इज साइन 90। और बच्चों साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे साइन ए प्लस साइन बी, इन दोनों की वैल्यू भी फाइंड करोगे तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी रूट 3/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वल कभी नहीं आएंगी। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये मैंने एरो ऊपर का साइन बनाया, इसका मतलब होता है इंक्रीज। कह रहा है कि थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली बच्चों ये तो सही बात है। आपने देखा होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो हमने जैसे ही हम एंगल में बढ़ाते गए तो वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती गई। तो वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही, तो ये बच्चों कैसा हो जाएगा, ट्रू होगा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा कॉस के केस में उल्टा होता है। कॉस 0 की वैल्यू बच्चों हाईएस्ट होती है दैट इज 1, और साइन 0 की वैल्यू मिनिमम होती है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, इसमें उल्टा कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अच्छा कॉस थीटा के केस में ये फॉल्स हो जाएगा। आप देखोगे कॉस जब 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जब 90 होता है थीटा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? तो ये तो बच्चों हमने टेबल से देखा, सभी वैल्यू के लिए इक्वल तो नहीं होते हैं। तो किस वैल्यू के लिए, तो ये तो पहले तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। आप देखोगे साइन 0 के लिए साइन अलग होता, कॉस अलग होता। साइन 30 के लिए साइन इज डिफरेंट और कॉस इज डिफरेंट। तो किसके लिए दोनों सेम होते हैं? तो थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री होता है तो ये दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इस चीज़ को हमें याद रखना।
फिफ्थ लास्ट ऑप्शन है हमारा कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। तो कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एन डी फॉर एंगल ए इक्वल टू जीरो। तो जीरो के लिए कह रहा है कि कॉट ए डिफाइन नहीं है। तो आपको बच्चों पता है कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, और नीचे अपॉन में जीरो आ गया तो कैसा हो जाता है ये नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे ट्रू फॉल्स भी कर लिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकें। थैंक यू टू ऑल।